आज हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिए। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आधुनिक जो ऐतिहासिक काल आता है। तो इस तरह से हम जो है ऐतिहासिक काल में इसके बाद बढ़ेंगे। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं आज उसको देख लेंगे हम। और मैं वादा करता हूँ कि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस बाद में नहीं रहेंगे। और एग्ज़ाम में तो एक भी क्वेश्चन आधे ऐतिहासिक काल से अगर पूछा जाता है तो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे इतिहास की ये सीरीज़ में किसी भी चैप्टर से पूरी की पूरी कंटेंट दी जाएगी, क्योंकि इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव, क्राउन सब्जेक्टिव और भी अन्य ऑब्जेक्टिव किताबों का सभी तरह से इसमें सम्मिलित रूप दिया गया है, कवर किया गया है। तो आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इतिहास की जो भारतीय इतिहास के पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो ये दूसरी सीरीज़ है, दूसरी वीडियो है, तो इसको एंजॉय कीजिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या कह सकते हैं, इस काल की समकालीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता है। अर्थात समझ गए कि इस काल आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण सिंधु सभ्यता हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किस काल का उदाहरण है, तो आदि ऐतिहासिक काल का। अभी सिंधु सभ्यता का जो मानक टाइम है 2500 से 1750 BC है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पेशा क्या था, कृषि, पशुपालन और व्यापार है। ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, जितना भी लाइन है इसमें सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इतना जान लीजिए। जिस सबसे पुराने नगर की खोज भारत में हुई वह मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। अब तो लुप्त हो गई मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी में ऊपर की ओर एक प्राचीन नगर था जो मोंटोगोमरी के नज़दीक हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। तो हड़प्पा जानते ही होंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और ये मोंटोगोमरी के नज़दीक है, पाकिस्तान में है। फिर सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीकृत थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, वे अपनी भाषा चित्र संकेत में लिखते थे। दुर्भाग्यवश अर्थात अभी तक कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लेखन कला को समझ सके। तो दुर्भाग्यवश इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसे भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता था। भावचित्रात्मक लिपि क्या था कि दाईं से बाईं लिखा जाता है और फिर पूर्ण होने पर बाईं से दाईं लिखा जाता था। तो ये भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता था इसको। फिर ये सबसे पुरानी जो सभ्यता थी मिस्र सभ्यता थी, उसके बाद सुमेरियन, उसके बाद सिंधु, उसके बाद यूनानी सभ्यता थी। तो नवनिर्मित सभ्यता यूनानी सभ्यता हो गया, सबसे पुरानी मिस्र सभ्यता हो गया। ऐसे इसको कभी कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन में कि जैसे जब अप लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आएगा मिस्र, सुमेरियन, फिर सिंधु, फिर जो है यूनानी दे देगा और ऐसे ऐसे रहेगा। मतलब कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में का साइन रहेगा, उसमें बताना होगा। यही उलट फेर करके आपको दे दिया जाएगा कि पहले मिस्र दे दिया जाएगा, फिर अंतिम में दे दीजिएगा यूनानी, ये दोनों को उधर से उधर कर देगा। तो आपको जो है कहेगा कि इनमें से चुनिए, जो कि सही सभ्यता का क्रम चुनिए। तो आपको ये याद रहना चाहिए, मिस्र, फिर सुमेरियन, फिर सिंधु और फिर यूनानी। ठीक है, इस तरह से अगर आता है ऑप्शन में तो इस तरह से आप मिलान करेंगे, मिस्र, सुमेरियन और सिंधु यूनानी। फिर सिंधु सभ्यता के समय मिस्र में पिरामिड का निर्माण करने वाले फराओ, जो प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपाधि होती थी, की सभ्यता थी। ठीक है, तो समकालीन थोड़ा सा दिया है, लेकिन प्रारंभ जो है मिस्र, जो सबसे पुराना होगा वो मिस्र होगा। सब का जो है काल किसी न किसी समय मतलब एक दूसरे के समकालीन हो सकता है, लेकिन एक जो है एज होता है जो कि शुरुआत होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 23 दिसंबर को जन्म लिया, 2002 को लिया जन्म। कोई बच्चा 23 दिसंबर ही 2006 को जन्म लिया, तो ये क्या होगा कि कुछ समय के बाद 2008 में दोनों एक दूसरे के समकालीन हो जाएंगे। तो लेकिन प्रारंभ किसका हुआ, 2002 वाला को। तो उसी तरह से है
सब सभ्यता वगैरह इसी तरह का है। तो सिंधु सभ्यता ये हो गया। आज जो प्रदेश इराक के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पहले सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। तो आप जो इराक देख रहे हैं वहाँ पहले से क्या थी, सुमेरियन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध सुमेरियन लोगों से था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध सुमेरियन लोगों से था। हड़प्पावासी गेंडा, हाथी आदि से परिचित थे। सैंधववासी में विनिमय प्रणाली प्रचलित था, अर्थात बार्टर सिस्टम प्रचलित था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु वगैरह लेन देन वगैरह करता था। हड़प्पा में धानघरों की आकृति आयताकार थी। मोहनजोदड़ो दुर्ग सबसे प्रसिद्ध स्मारक, चलो मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रसिद्ध स्मारक थी स्नान कुंड थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें क्या थी, मोहनजोदड़ो की सड़कें सीधी जाती थी और समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कें लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। फिर मकान ईंटों के बने होते थे, पलस्तर रंग किया हुआ होता था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चलता है, देखिए ये सब नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोचना होगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं कि मतलब पलस्तर किया होता था मकान। नगर में क्या होता है, मकान या फिर रास्ते इसी तरह से समकोण पर होते थे। तो इतना समझ लेना है कि नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता से संबंधित थी सिंधु सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पता चलता है कि 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में देखिए कौन कौन 3 वर्ग थे। तो एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे और दुर्ग के भीतर अर्थात किले के भीतर रहते थे। दूसरा वर्ग धनी व्यापारियों का था जो निचले नगर में रहते थे। जैसे नगर के एक तरह का 3 क्रम समझ लीजिए, ये हुआ निचला सबसे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो मतलब सबसे ऊंचे वर्ग में दुर्ग में के भीतर रहते थे, उसके निचले नगर में धनी व्यापारी रहते थे और तीसरे में गरीब मजदूर। यही सिलसिला सब जगह रहता है। अभी भी समाज में वही सिलसिला है कि सबसे ऊपर जो है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, लाल किला में, ठीक है। उसके बाद धनी व्यापारी क्या है, नगर एक ही है, धरती एक ही है, लेकिन नगर का स्तर मतलब कि ऊपर नीचा है। ऊपर नीचा कैसे, जैसे देखिएगा बोरिंग रोड चाहे पटना और कहीं कहीं किसी क्षेत्र में कहेगा ये वीआईपी इलाका है, वहाँ पर दूसरा वर्ग मतलब धनी व्यापारियों और ऊंचे ऊंचे आदमी का बस्ती रहता है। और तीसरा गरीब मजदूर का देखिएगा बस्ती, तो थोड़ा सा गंदा रहता है, अच्छा नहीं रहता है। मार्केट्स में ये सब देखने को मिल जाएगा। सैंधववासी जो गेहूं के आटे की रोटी, अनार या केले, मांस मछली भी खाते थे। तो ये सब चीज़ खाते थे जो गेहूं, आटे, रोटी, अनार। अब देखिए सैंधववासी जो क्या खाते थे, जौ, गेहूं के आटे की रोटी, अनार, ठीक है, केला, मांस मछली भी खाते थे। तो सोच सकते हैं अभी कुछ समय 2000 के पहले तक बहुत आदमी जो है जंडा का रोटी खाता था, ठीक है, मकई जो होता है उसका। चावल आदमी को मिलता नहीं था, पहले खेरी वगैरह खाते थे। अब सोचिए सैंधववासी इतने विकसित थे कि गेहूँ आटा के रोटी खा रहा है, अनार खा रहा है, केला खा रहा है, मांस मछली भी खा रहा है, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मनोरंजन के साधन थे, मतलब ये सब मनोरंजन करते थे। तो बच्चे जो मनोरंजन करते थे खिलौने, छोटे छोटे गाड़ियाँ से, बैलगाड़ियाँ की नकल थी एवं पशुओं के शकल के खिलौने जो डोर से खींचा जा सकता था। मतलब वही सब बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं, जैसे कि मेला वेला में मिलता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ, सब तो कॉपी ही रहती है, नकल ही रहती है किसी न किसी वस्तु की। तो पशु की नकल, छोटे छोटे गाड़ियाँ, बैलगाड़ी की नकल आदि जो है बच्चों के मनोरंजन के साधन था। जबकि बड़े लोग के जुआ खेलता था। तो बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन क्या हो गया, जुआ। कपास सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, अर्थात भारत की देन है। तो कपास किसकी देन है, भारत की देन है। अब कपास से क्या बनता है, रुई, कपड़ा।
तो सैंधव लोग का व्यापार क्या था? रुई एवं ऊन की कताई बुनाई था। समझ गए? सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक थी क्योंकि यहाँ मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई बहुत मिली है। हड़प्पावासी में कुछ लोग मृतक को जमीन में गाड़ते थे तथा कुछ लोग सावधान में रखकर गाड़ते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो हड़प्पावासी पीपल वृक्ष को पवित्र मानता था और मुहर, क्योंकि उनके मुहर पर पाए जाते थे, शायद सांड को भी पवित्र मानते थे। वह कुंवर वाले सांड को शायद पूजा करते थे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। हड़प्पावासी जो है मृतक को ज़मीन में गाड़ते थे, ये मुसलमानों की प्रथा है, ठीक है, जैसे भी गाड़ते थे मतलब गाड़ते थे। और हड़प्पावासी पीपल वृक्ष को पवित्र मानते थे। अब पीपल वृक्ष को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं और शायद सांड को भी जो पवित्र मानता है तो हिंदू मानता है, और कुंवर वाले सांड को भी पूजा करते थे। सब हिंदू के गुण हैं। तो यहाँ कहीं न कहीं एक दूसरे के, अभी जो वर्तमान समाज है, एक दूसरे के उल्टा नज़र आता है। जबकि पहले देखिए एक ही आदमी क्या करते थे, मृतक को ज़मीन में गाड़ते थे और सांड उड़ को भी पूजा करते होते थे, कुंवर वाले सांड। सैंधव काल में जो मुहर मिला उस पर गेड़ा का भी तस्वीर मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण देखिए क्या क्या है, बाढ़, महामारी, जलवायु परिवर्तन होगी। संभवतः बाढ़ या किसी महामारी या जलवायु परिवर्तन होगी क्योंकि यह प्रदेश रेगिस्तान का रूप लेने लगा। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाढ़ का सिद्धांत, अच्छा, हड़प्पा संस्कृति के पतन के जो बाढ़ का सिद्धांत है इसको जॉन मार्शल ने दिया, और जो महामारी सिद्धांत है कैनेडी ने दिया, और जलवायु परिवर्तन सिद्धांत ओरेल स्टाइन ने दिया। तो ये सब कंटेंट जो है एक जगह पर आपको मिल रहा है, तो इससे आपको खुश होना चाहिए और पढ़ना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2500 से 1700 BC है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। एकदम A to Z लाइन जो है ना इम्पोर्टेंट है। तिथि निर्धारण C14 रेडियोकार्बन से की जाती है। सिंधु सभ्यता के जो 1921 में धर्म साहनी ने की। अच्छा, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का समय है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थी। द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थी। तो इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थी। तो द्रविड़ का मतलब दक्षिण से होता है और भूमध्य सागरीय का मतलब भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, मतलब कि वो दोनों क्षेत्रों से यहाँ पर जो है भारत में सिंधु सभ्यता में आदमी आए और इस सभ्यता का नवनिर्माण किया। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगर सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा जॉन मार्शल ने करी। फिर मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खोज व्हीलर ने की थी। तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था, उसका खोज व्हीलर ने की थी। सिंध का नकली स्थान मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में हुआ करती थी, वर्तमान में विलुप्त हो गई। हड़प्पा के टीलों की खोज 1826 ईस्वी में की गई, इस पर डाउट है। R37 एंड H कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा में, ठीक है। हड़प्पा के टीलों की खोज कब की गई? 1826 ईस्वी में। R37 एंड H कब्रिस्तान है, ये क्वेश्चन आता है, UPSC में आया था। कहाँ मिला है? तो हड़प्पा मिला है। सेल खड़ी मुहर कहाँ मिला है? तो हड़प्पा मिला है। व्हीलर एवं चाइल्ड के दो मत हैं अपना अपना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण का कहा था। प्रतीकात्मक समाधान, देखिए समाधान के कौन कौन से प्रकार हैं? आंशिक समाधान, कलश समाधान और प्रतीकात्मक समाधान। तो प्रतीकात्मक में का है, का बीच में समझ लीजिए कालीबंगा से मिले हैं। आंशिक संविधान में अंश से आप रखिए हड़प्पा, और कलश समाधान से आप रखिए कलश से मोहनजोदड़ो, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन था? दायमाबाद था, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उत्तरी बिंदु मांदा थी, जो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु कहाँ था? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित थी, यूपी में। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर जो दशक नदी के किनारे स्थित थी। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का भाग था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी के हरियाणा हिसार जिला में स्थित है। तो राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल जो है भारत में धौलवीरा है। तो बढ़ते क्रम में अगर सजाना हो तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, जो कि भारत में नहीं है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, उसके बाद धौलवीरा। सूरजभान ने 1963 ईस्वी में, देखो सूरजभान जो है 1963 में राखीगढ़ी की खोज की थी। सैंधवकालीन बंदरगाह था लोथल एवं सुतकोटदा था। दायमाबाद से रथ का प्रमाण मिला है। रथ, जुते हुए खेत और नक्काशी ईंटी का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। फिर है अग्निकुंड, लोथल एवं अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिली है। तो यहाँ पर मुख्य अंतर है कि अग्नि जो कुंड है वो लोथल से मिली है और अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये सब याद ही रखना पड़ेगा कौन चीज़ कहाँ से मिला है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक उड़ीक उतना काम नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरी है कि याद रखें आप। तो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इस पर 4 जंगली जानवर विराजमान है। ये आता है क्वेश्चन, कौन कौन से जानवर पशुपतिनाथ पर थे? तो हाथी, गेंडा, भैंसा, बाघ। ठीक है, तो भैंसा तो आप देखते ही हैं, बाघ भी जानते हैं, गैड़ा भी जानते हैं, हाथी भी जानते हैं। साथ ही सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी है। तो ये 5वां जानवर है। इस पर गौर ज़्यादा आदमी नहीं करता, लेकिन सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी है। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चुन्हुदुड़ो दोनों जगह, मुख्य रूप से चुन्हुदुड़ो होगा, लेकिन लोथल में भी मिलता है। तो मुख्य रूप से मनके बनाने का कारखाना चुन्हुदुड़ो। ऑप्शन में अगर लोथल चुन्हुदुड़ो दोनों रहे तो चुन्हुदुड़ो मारना है, और 1 और 2 ऐसे करके रहे, 1 में लोथल रहे, चुन्हुदुड़ो 2 में रहे, तो 1 और 2 दोनों है तो दोनों मार देना है। घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। कहाँ? सैंधव समाज में। लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसमें दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पंक्ति पूरा होने पर बाएं से फिर दाएं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। ये सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछी गई है, वही इसमें डाला गया है। ठीक है। घरों के दरवाजों एवं खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलती थी, ये पीछे खुलती थी। एक्सेप्शन में लोथल थी, इसमें आगे खुलते थे। दिशा सूचक यंत्र लोथल से मिले। घोड़े के मृण मूर्ति लोथल से मिले। मेसोपोटामिया का मोहर लोथल से मिले। घोड़े का अस्थि पंजर सुतकोटदा से मिले। तो समझ में आएगा लोथल से क्या क्या मिले? दिशा सूचक यंत्र, घोड़े की मृण मूर्ति, और क्या मिला? मेसोपोटामिया का मोहर लोथल में मिला। घोड़े का अस्त्र पंजर सुतकोटदा में मिला। मिठास के लिए सैंधवभाषी शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी का बनावली राजस्थान से, मतलब मिट्टी का हल बनावली, ये जो राजस्थान का स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल, तो ये बनावली राजस्थान से मिली है, मिट्टी का हल। नेचर पत्रिका ने सिंधु घाटी सभ्यता को 800 साल का बताया। नेचर पत्रिका क्या किया? 800 साल का इसका काल बताया नेचर पत्रिका। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी यूपी में मिला है। सिंधु घाटी के समकालीन मिस्र, मेसोपोटामिया तथा चीन सभ्यता को माना जा सकता है। तो देखिए ये लिखा है, सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता
मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन सभ्यता को माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? 16 थी। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलोहा शब्द में, तो मेसोपोटामिया इसका मतलब इराक से, ठीक है। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया ही था। के अभिलेख में मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है पिगट ने। अच्छा, ये लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करता था। धरती को उर्वरता की देवी मानती थी और पूजा करती थी। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। शिल्पकारों की बस्ती चुनहुदड़ों को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शिल्पकार बहुत सारे थे। ये मनके बनाने का काम करते थे, सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं वो सब भी बनाते थे, इसीलिए ये शिल्पकारों की बस्ती चुनहुदड़ों को कहा जाता था। अच्छा, झूकड़ एवं झाकड़ संस्कृति कहाँ संबंधित है? चुनहुदड़ों से। पर्दा प्रथा, तो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति यहाँ मतलब कि सैंधव समाज में विद्यमान थी, ठीक है। तो पर्दा प्रथा देखो विद्यमान थी, वेश्यावृत्ति विद्यमान थी। दास प्रथा यहाँ पर नहीं था, ठीक है। दास प्रथा यहाँ नहीं था, मगर यह लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, अर्थात हिंदू वाला जो चीज़ है वो कुछ नहीं मिला है। ये सब जो है वास्तविकता में ध्यान रखते थे, जैसे पीपल बढ़िया वृक्ष था, वो ज़्यादा छाया देता था तो वो पीपल के नीचे बैठता था। ऊड़ वाले कोबर ज़्यादा अच्छा लगते थे, उसको पूजते थे। मंदिर उंदिर कहीं नहीं बनवाया है, मस्जिद भी नहीं मिला। कालीबंगा एकमात्र शहर था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री वो गुड़िया बनाने के कारखाने चुनहुदड़ों में, क्योंकि शिल्पकारों की बस्ती थी चुनहुदड़ों। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर कुषाण शासकों द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। देखिए, कुषाण सब तो बाद में आए, इसको थोड़े पता है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बनवा दिया। अब बाद में जब इस सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो देखा कि वहाँ एक मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप मिला है, तो लिखने वाले ने लिख दिया कि कुषाण शासकों द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप मिला। तो मिला, सही में मिला। इसी तरह से जीके बन गया, लेकिन कुषाणों को नहीं पता था कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बहुत बाद में हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा को पुरोहित राजा कहा जाता था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ योगी की प्रतिमा, इसको पुरोहित राजा कहा जाता था। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। चांदी के फूलदान से कपड़े का अवशेष, चांदी के फूलदान, जो चांदी के फूलदान होता है मतलब लोटा, उसमें कपड़े का अवशेष मोहनजोदड़ो में मिला। हड़प्पा रावी नदी दयाराम साहनी, अच्छा ये कह रहा है कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी, पाकिस्तान, लड़काना जिले, राखल दास बनर्जी 1922। इसको पढ़े तो आप समझ जाइए कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, और राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया। इसी प्रकार चुनहुदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में है। एनजी बहुत सारा जो है पाकिस्तान में सिंधुकालीन स्थल है। तो चुनहुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। इसको खोजा कौन? एनजी मजूमदार, ठीक है। तो इसमें देखिए दर है, मजूमदार, यहाँ पर चुनहुदड़ो, इसमें भी दर है, तो आप समझ सकते हैं दर मतलब मजूमदार। दर भटका मजूमदार, तब चुनहुदड़ो खोज पाया मजूमदार। ये सिंधु नदी किनारे है।
कालीबंगा, घग्गर नदी जो होता था पहले, घग्गर लिखा गया है, घग्गर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे है, यह भी सैंधवकालीन स्थित है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे से। रंगपुर, रंग लगाएंगे तो गाली देंगे, कौन सा गाली देंगे तो मादर नदी, तो मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। रंग, इसको देखिए खोजा भी है रंगनाथ राव ने, यह सौराष्ट्र प्रांत में है। लोथल भगवा नदी रंगनाथ राव, ठीक है, लोथल भगवा नदी रंगनाथ राव के इसको खोजा, तो लोथल भगवा नदी किनारे हो गया। रोपड़ सतलज नदी किनारे जगदत्त शर्मा खोजा। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, इसको जगदत्त शर्मा खोजा। सुतकांगे डोर, ये दासक नदी किनारे है, इसको ओरेल स्टाइन ने खोजा है। फिर है धौलवीरा लूनी नदी गुजरात कच्छ के जिला। जेपी जोशी सुरकोटदा। तो यहाँ दे सकते हैं जगदत्त शर्मा जो है 2 स्थल की खोजा, रोपड़ और आलमगीरपुर। उसी प्रकार जेपी जोशी धौलवीरा और सुरकोटदा 2 स्थल खोजा, ठीक है। उसी प्रकार जो है रंगनाथ राव रंगपुर और लोथल 2 स्थल को खोज किया। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीन एवं चांदी का व्यापार अफगानिस्तान एवं ईरान से करते थे। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना ही है। तांबे का आयात क्षेत्रीय रोमान से करते थे। कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने, अच्छा देखिए, कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता का बोला था, ठीक है। मेसोपोटामिया के लेखों में 2 मध्यवर्ती बंदरगाह दिलमुन और एवं माकन मिलता है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में 2 मध्यवर्ती बंदरगाह दिलमुन एवं माकन का लेख मिलता है, उल्लेख है। तो दिलमुन और माकन क्या था, बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का व्यापार या आयात कर्नाटक कोलार से करते थे। कर्नाटक जानते हैं, केजीएफ कोलार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का व्यापार आयात कर्नाटक से करते थे। सनौली यूपी में है, जहां हाल में ही मानव समाधान के अवशेष पाए गए। ये सब जो है प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न है इसमें। वर्तमान में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा विलुप्त हो चुके हैं, जानते हैं। धौलवीरा एकमात्र नगर था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मात्र एक नगर धौलवीरा था जो 3 भागों में विभक्त था, अर्थात त्रिस्तरीय नगर कौन था, धौलवीरा। हाथी दांत का पैमाना या मापने का पैमाना लोथल से मिला, ठीक है। धौलवीरा को यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। हाथी दांत का पैमाना या मापने का पैमाना लोथल से मिला है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम आरंभ होगा यहाँ भारत में किया गया, ठीक है। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एवं बेबीलोन के बीच बंदरगाह था सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर जानते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो बेबीलोन और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कह रहा है कि सुतकांगे डोर बंदरगाह था। अपवाह तंत्र का निर्माण सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। तो ये भी अपवाह तंत्र से मतलब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। 10 चिन्ह वाला शिलालेख धौलावीरा में मिले। धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को में विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो 10 चिन्ह वाला शिलालेख, देखिए ये वाला याद रखना है, 10 चिन्ह वाला शिलालेख धौलवीरा में मिला है। गोदीबाड़ा कहाँ मिला, गोदीबाड़ा लोथल में मिला। हल से जुता हुआ खेत कालीबंगा मिला। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलवीरा में मिला। ये सब लाइन इम्पोर्टेंट है। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में थी एवं जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी, ठीक है। रंगपुर सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। रंगपुर सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ, गुजरात में।
बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मुहर मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है और सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु है, वहाँ से बेलनाकार मुहर मिला। ठीक है, बाकी जो सील मिली थी वो वर्गाकार थी। शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा में। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा में मिले। सिंधु लिपि को तमिल लिपि मानने वाला जो इतिहासकार था वो रेब्रेड था। रेब्रेड है, रेब्रेड है। उत्तर से दक्षिण सभ्यता का क्रम देखिए, उत्तर से दक्षिण सभ्यता क्रम है, पहले एजटेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का, उसके बाद इक्का। ये यूपीएससी में पूछा गया था। चुनहुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैक ने। इसकी खोज की थी एन.जी. मजुमदार ने। तो चुनहुदरों का जो खोज किया था एन.जी. मजुमदार ने, अभी पढ़े थे, और उत्खनन का इसका निर्देशन किया था जे.एच. मैक ने। हड़प्पा स्थल की खुदाई में शिखर युक्त मंदिर नहीं मिला। ठीक है, ये तो जानते हैं कि मंदिर नहीं मिला। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। अच्छा, व्हीलर का पहले ये भी बयान था कि आर आक्रमण को भी उत्तरदायी, व्हीलर और चाइल्ड का, व्हीलर और चाइल्ड दो जो थे उसने आर आक्रमण को भी उत्तरदायी माना, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है व्हीलर ने। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो देख रहे हैं सर जॉन मार्शल क्या थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। अब मन्य पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो ये देखिए मिन्न पट्टिका होता है, मिन्न पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, अर्थात पृथ्वी से संबंध रखने वाले सभ्यता थी। उसका धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। कहने का मतलब समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता क्या? तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब धार्मिक की कट्टरता नहीं थी। सभी लोग जो है पृथ्वी से संबंध रखता था। तो यही लौकिक सभ्यता का उदाहरण है। जे.एच. मैक ने सिंधु घाटी सभ्यता के नालियों को अब तक खोजी गई सबसे प्राचीनतम प्रणाली कहा। जे.एच. मैक क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नाली थे वो अब तक खोजी गई सबसे प्राचीनतम प्रणाली था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? धौलावीरा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज क्या है? विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। ठीक है, विलक्षण का अर्थ बहुत लक्षणों वाला, जिसका कोई लक्षण निश्चित नहीं है। तो ऑटोमेटिक है मानव हो जाएगा। मानव क्या है? मानव उसी तरह का बहुत लक्षण है मानव, कोई लक्षण फिक्स नहीं है। युगल समाधान लोथल में मिला है। युगल समाधान लोथल में मिला है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों है, कपल। मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग काले रंग की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग होता था। तो ये भी नोटिस पॉइंट है, लाल रंग का उपयोग काले रंग की अपेक्षा ज़्यादा होता था। भारत में चांदी के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न पशु देखे जा सकते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, गेड़ा, बाघ, चीता, सुअर, बकरी, भैंस, बैल, भेड़, जबकि
शेर नहीं दिखाई पड़ते हैं। समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से पशु देखे जा सकते हैं, तो ये आता है कि सिंधु कौन कौन से ऑप्शन में दे देगा 4 गो, उसमें शेर भी रहेगा। तो शेर आपको नहीं मारना है क्योंकि शेर नहीं दिखाई पड़ते हैं। बकरी दिखाई देते हैं, ठीक है, सुअर दिखाई देते हैं, बाघ, चीता, गेड़ा, हाथी, गाय, हरिन वरिन सब दिखाई देता है, लेकिन बैल भी दिखाई देगा। गाय दिखाई देगा तो बैल भी दिखाई देगा, भैंस दिखाएगा तो भैंसा भी दिखाएगा, बकरी दिखाएगा तो बकरा भी दिखाएगा। उसी तरह से चीता, बाघ, गेंडा, हाथी, गाय, घोड़ा ये सब दिखते हैं, लेकिन शेर नहीं दिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। देखिए रंगपुर की थे सिंधु कालीन समकालीन सभ्यता थी रंगपुर सौराष्ट्र में। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व वैदिक काल से माना जाता है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। पूर्व वैदिक काल अर्थात क्या हुआ, ऋग वैदिक काल से माना जाता है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास का द्योतक मुद्रा था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास का द्योतक मुद्रा था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, वही सब डाला गया है इसमें। आप इसको याद रखें, फ़ायदा देगा, बहुत फ़ायदा देगा, क्वेश्चन ही नहीं बाहर होगा। विशाल स्टेडियम धौलवीरा में मिला। धौलवीरा क्या है, त्रिस्तरीय नगर है। विशाल स्टेडियम धौलावीरा में मिला। दधेरी क्या है, दधेरी भी आपको सुनने को मिलेगा। तो दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा स्थल है, पंजाब की परिवर्ती अर्थात परिवर्तनशील। अच्छा, दधेरी जो है एक परिवर्ती हड़प्पा स्थल है, कहाँ के, पंजाब की। परिवर्ती का अर्थ होता है परिवर्तनशील। सिंधु घाटी सभ्यता 3 नदियों, अच्छा कौन कौन नदी, सिंधु, चिनाब, झेलम के नज़दीक फली फूली। तो देखिए इसमें न सरस्वती का रोल है, न यमुना का रोल है, न गंगा का रोल है, ठीक है। सिर्फ रोल है सिंधु घाटी सभ्यता का रोल में उपजने में इसको है सिंधु, चिनाब, झेलम, मतलब ऊपर वाला तीनों नदी। घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो में जो घर होते थे उसके घर में कुएं भी होते थे। तो ये कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष पाए गए हैं। अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा, ठीक है। तो अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से मिले हैं। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ माना जाता है। अभी तक तो नहीं पढ़े होंगे कि सरस्वती नदी कहाँ मिला है, लेकिन यहाँ देखिए सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ियाँ माना जाता है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। उस क्षेत्र को सरस्वती जो विलुप्त हो उस क्षेत्र को विंसन कहा जाता है। सरस्वती प्रवाह मार्ग जानने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी BS वाकनकर। सरस्वती प्रवाह मार्ग जानने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी। यह नाम है BS वाकनकर। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया वो सुमेरियन, वह लिखा है तो वो मतलब साथ सुमेरियन सभ्यता दोनों से मिलकर हुई। इसके समर्थक है गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर एवं मार्शल, मतलब 3 गो, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर एवं मार्शल, तीनों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया वो अर्थात एवं सुमेरियन सभ्यता से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ से हुई है। इसके समर्थक है RD बनर्जी, ठीक है। तो RD बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ों से हुई है। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। तो मार्शल के अनुसार स्नानागार को तत्कालीन विश्व का
आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया। सिंधु घाटी के किस स्थल को कुबेर पत्तियों का नगर कहा जाता था? तो देख लीजिए धौलवीरा को। हड़प्पा में कुल 6 अन्नागार मिले जो ईंटों के बने थे। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। तो हड़प्पा से जो प्राप्त मोहर है सबसे अधिक अंकन क्या था उस पर? एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सींग वाला पशु। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पुरुष देवता अंकित है जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। उस पर हाथी, बाघ, गेड़ा, भैंसा एवं हरिण है। इसे पशुपति महादेव बताया गया है। ये देखे थे ऊपर में। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, सीप का पैमाना, कांस की नर्तक, सूती बस इत्यादि मिला। तो स्नानागार मिला, सीप का मतलब सीप का पैमाना, फिर कांस की नर्तकी एवं सूती बस इत्यादि मिला। कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा में क्या है? जल निकास प्रणाली का अभाव मानता है। लोथल को लघु हो गया, लघु हड़प्पा। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की श्रेणी दी जाती है। चावल उपजाने का साक्ष्य लोथल में भी मिलता है, जबकि प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी यूपी में मिलता है। अच्छा, अन्न पीसने की चक्की, हाथी दांत का पैमाना, युगल समाधान, फारस की मोहरें इत्यादि लोथल में मिला। तो अन्न पीसने के मतलब है कि अनाज पीसने उसने की जो चक्की होती थी वो सब जो है कहाँ मिला? लोथल में चित्रित मृदभांड भी मिला जो पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद दिलाती है। तो मृदभांड जो मिला उसमें चित्रण किया था, तो उसमें चलाक लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी से याद दिलाती है लोथल में। मनके बनाने कारखाना, लिपस्टिक, ईंट पर बिल्ली के पंजे का निशान, ठीक है। गुड़िया बनाने कारखाना, इक्का गाड़ी मतलब क्या हुआ? खेलने उलने वाला। कांस बैलगाड़ी, ये सब भी खेलने उलने के लिए बनाए थे। कांस का बैलगाड़ी, ईंट पर बिल्ली, पंजे का निशान, ये सब जो है एक तरह से क्या है? शिल्पकारों की कार्य हैं। तो शिल्पकारों की बस्ती चुनौतियों कहा जाता है। समझ जाइए, मनके बनवाने का, लिपस्टिक, ईंट पर बिल्ली का पंजे का निशान, गुड़िये बनाने कारखाना, इक्का गाड़ी, कांस बैलगाड़ी इत्यादि जो मिलेगा चुनौतियों में मिलेगा। रंगपुर जो है गुजरात मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर बाजरा, धान की भूसी एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। धौलवीरा गुजरात के धौलवीरा जो है गुजरात के कच्छ रण के कादिर द्वीप में स्थित है। इसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। धौलवीरा का अर्थ है सफ़ेद कुआं। यह हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलवीरा को 3 भागों में बांटा गया, दुर्ग, मध्य एवं निचला नगर, ठीक है। 3 नगर में देखिए, ये धौलवीरा को त्रिस्तरीय नगर कहा जाता है, तो इसीलिए उसको बारे में डिटेल्स यहाँ दिया गया है कि धौलवीरा को 3 भाग में बांटा गया है, दुर्ग, मध्य एवं निचला नगर। दुर्ग, मध्य एवं निचला नगर, सेम प्रोसेस उसी तरह है जिस तरह हड़प्पा को 3 नगर विभाजित किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार, मतलब खेल वगैरह जो है, खेल वगैरह का जो होता है ना स्टेडियम, उसको कहते हैं क्रीड़ागार। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ, अर्थात विशाल स्टेडियम यहाँ से प्राप्त हुआ। इस नगर में उन्नत जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई। भीरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया फतेहाबाद हरियाणा में। तो भीरना जो स्थल है, भीरना स्थल जो है फतेहाबाद हरियाणा में है। राखी गढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में है। यहाँ से क्या मिले? 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी, और ये घगर नदी के किनारे है। यद्यपि अनुमानित है कि सिंधववासी घोड़े से परिचित नहीं थे, फिर भी सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। तो कहने का मतलब है सिंधववासी घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़ा के पंजर सुरकोटदा से मिला है।
सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। संभवतः सिंधु समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। देखिए, मैंने ऊपर में शायद बोल दिया था कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो यहाँ पर प्रचलित है। दास प्रथा भी प्रचलित है, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में दास प्रथा भी संभवतः है, लिखा है संभवतः प्रचलित थी, मतलब विभेद है। आर्यवासी प्रकृति पूजक थे, जबकि सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे। तो ये जो है अंतर यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सिंधुवासी जो है लिंग मूर्ति पूजा करते थे और आर्य जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। सैंधव समाज संभवतः सैंधव समाज वासी संभवतः सैंधव समाजवासी वासी और अलग अलग छोड़ो पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। तो बड़े लोग जुआ खेलते थे और देखिए पासे का खेल भी खेलते थे एवं नृत्य द्वारा। तो ये सब मनोरंजन के साधन क्या क्या हो गया? जूडो, इसको जूडो भी बोलते हैं, जूडो खेल, नृत्य एवं जुआ। गाय की मूर्ति कहीं भी नहीं मिले है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। गाय की मूर्ति नहीं मिले लेकिन गाय है, क्योंकि यातायात के लिए बैलगाड़ी का यूज करता था। तो बैलगाड़ी जहाँ जहाँ बैल होगा वहाँ गाय होगा, बिना गाय के बैल कहाँ। मातृ देवी की उपासना यहाँ पे क्या थी? लोकप्रिय थी। मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी क्योंकि यह मातृसत्तात्मक सैंधव समाज था। पशुओं में कुबेर वाला बैल ज़्यादा पूजनीय था। पक्षियों में फाख्ता के पूजनीय। तो फाख्ता क्या था? ये पक्षी थी, तो पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। और पशुओं में कुंवर वाला बैल, जो कुंवर होता है, उसको ज़्यादा पूजनीय। सैंधववासी हल से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। मिट्टी का हल वो बनावली से मिला था। तो देखिए ये सब विभेद है बहुत जगह, लेकिन देखिए कह रहे हैं यहाँ सिंधववासी हल से अनभिज्ञ थे, उधर कह रहे हैं कि घोड़ा से अनपरिचित है। ये सब किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन घोड़ा का अस्थि पंजर भी मिला है। सिंचाई नदी या तालाब द्वारा होती थी, सिंचाई नहर की व्यवस्था नहीं थी। तो इतिहासकार जो लिखा है सब अपना अपना मत से लिखा है, तो हम लोग एक प्रॉपर वे और संतुलन वे में पढ़ते हैं, ठीक है, सबको मिला जुला कर। इसीलिए सब एनसीईआरटी से निकाला गया है। जितना भी हम लोग नोट्स कहीं भी देखते हैं इधर उधर, तो सब तो एनसीईआरटी की उपज है। सिंचाई नदी या तालाब द्वारा होती थी, सिंचाई नहर की व्यवस्था नहीं थी। सिंधुभाषी का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिंचाई नदी या तालाब द्वारा होता था, सिंचाई नहर नहीं था। सिंधुभाषी का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सिंधुभाषी का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से और माकर की पहचान मकरान तट से किया है। समझ गए? दिलमुन की पहचान बहरीन से किया इतिहासकार, और माकन की पहचान मकरान तट से किया, और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से किया। संगमरमर राजस्थान मकराना से मंगाया जाता था, ठीक है। सेल खड़ी मतलब स्ट्रीट लाइट ईरान से व्यापार होता था। सेल खड़ी जो है कहाँ से व्यापार होता है? ईरान से। सेल खड़ी को स्टेटाइट, यही स्टेटाइट कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी से मुद्रा का अधिकांश निर्माण किससे होता था? सेल खड़ी से होता, अर्थात स्टेटाइट से होता था। ज़्यादातर हड़प्पा सीलें क्या थी? वर्गाकार थी। सीले मतलब मोहर है। आलमगीरपुर से एक भी मोहर नहीं मिला। सरस्वती जहाँ बहती थी अब विलुप्त हो चुकी है, वह क्षेत्र विंसन कहलाता है। सूतकांगे डोर एवं सुरकोटदा दोनों समुद्र तट के किनारे स्थित था। सूतकांगे डोर और सुरकोटदा क्या था? दोनों समुद्र तटीय इलाका था। दो जैन तीर्थंकर
ये तो उधर चला गया जो जिसका नाम ऋग्वेद में है अरिष्टी नेमी और इससे देव। तो इस तरह से जो है ना हमको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी हो गया। अब सिंधु सभ्यता से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, और अगली सीरीज जो आएगी उसके लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।